पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज अमृतसर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अमृतसर स्थित दाना मंडी मजीठा में ग्रामीण लिंक सड़कों का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों को जनता को समर्पित किया जाएगा, जिससे किसानों और ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। सीएम मान ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहेंगे। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं सीएम मान के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पंजाब आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल आज अमृतसर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 10 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान वह पार्टी की नीतियों और ताज़ा राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी जानकारी देने की संभावना है। वहीं 66 कूका सिख शहीदों की याद में मलेरकोटला के नामधारी शहीदी स्मारक पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने की। इस मौके पर उन्होंने कूका आंदोलन में शहीद हुए कूका समुदाय के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कूका समुदाय के लोगों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया है, जिसे आज भी याद किया जाता है। पंजाब के जिला पठानकोट की पुलिस ने पाकिस्तान की सीमा पर खेतों से हथियार बरामद किए। पुलिस ने सूचना पर सीमा से सटे नरोट जैमल सिंह इलाके में रेड की, जहां से 3 AK-47, 5 मैगजीन तुर्की और चीन मेड एक पिस्टल, इसके अलावा 2 मैगजीन, 98 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने दावा किया है कि यह हथियार पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पंजाब के कई जिलों में पुलिस की तरफ से ऑपरेशन कासो चलाया गया। इसी कड़ी में स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला के नेतृत्व में मोहाली में ऑपरेशन चलाया गया। इस मौके पर स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया, युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पूरे पंजाब में 1200 के करीब हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनमें ऑपरेशन कासो चलाकर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2025 से शुरू की गई इस मुहिम में ड्रग्स को लेकर 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि 44,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में जालंधर पुलिस ने ऑपरेशन कासो के तहत शहर के कई संदिग्ध इलाकों में चेकिंग की। इस मौके पर स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत देव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध इलाकों में घरों की जांच की गई। साथ ही बताया कि काबू किए जाने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि बीबीजी रामजी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम सैनी इस मौके पर कार्यक्रम के उद्देश्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की योजनाओं पर जानकारी साझा करेंगे। सम्मेलन में राज्य भर के सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए 85 करोड़ 10 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की। धान की सीधी बिजाई करने वाले 31,605 किसानों को 75 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को 15 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि दी गई। सीएम सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की। वहीं हिसार में डायल 112 की टीम पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार 2 युवकों ने बीते दिन गाड़ी की छत पर बैठकर वीडियो बना रहे थे। पुलिस टीम ने जब युवकों को नीचे उतारने के लिए कहा तो स्कॉर्पियो चालक ने अचानक से गाड़ी भगा दी। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद कर लिया है।
वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर चिंता जताई। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर महिला सुरक्षा में विफल रहने पर प्रतिक्रिया दी। अलका लांबा ने कहा कि आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार केवल आंकड़ों और बयानों तक सीमित है। इसके अलावा इन्होंने अंकिता भंडारी केस का जिक्र करते हुए दोषियों को कड़ी सजा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं फरीदाबाद के मोहना गांव के अनाज मंडी में इनेलो की तरफ से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह चौटाला शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला। करण चौटाला ने कहा कि मौजूदा समय में देश और प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी युवाओं को रोजगार देने के वादे तो करती है, लेकिन हकीकत में युवाओं को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। सोनीपत के गन्नौर में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब के नशे में कहासुनी होने के बाद तीनों युवकों ने मिलकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपियों ने युवक का शव ले जाकर एक गड्ढे में दबा दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं अंबाला पुलिस ने दिन दहाड़े मोबाइल लूट की वारदात करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने डंडे का डर दिखाकर एक युवक से जबरन मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर महज 48 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। मणिकर्णिका घाट को लेकर मचे बवाल पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़े जाने के आरोपों पर सीएम योगी ने कहा कि एआई से बनाए गए वीडियो के जरिए गलत सूचना फैलाई जा रही है। कांग्रेस इस परियोजना के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझना चाहिए कि वे पाप कर रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़े जाने का दावा पूरी तरह से झूठा है। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रयागराज में माघ मेले के सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या के महास्नान के लिए संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भारी भीड़ को देखते हुए शहर से लेकर माघ मेला तक ट्रैफिक डायवर्जन विशेष रूप से लागू किया गया है। मेला प्रशासन का अनुमान है कि महास्नान पर लगभग 3.5 से 4 करोड़ के बीच श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। इसके अलावा संगम घाटों पर हर खंभे पर जवान मुस्तैद हैं, जबकि मोटर बोट और वाटर एम्बुलेंस से भी जल में निगरानी की जा रही है। वहीं खबर अलीगढ़ से भी है, जहां पर दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ट्रेन उस वक्त अलीगढ़ से गुजर रही थी। सूचना मिलते ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पूरी ट्रेन की जांच की। जांच के दौरान बम निरोधक दस्ते और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। वहीं ट्रेन को 31 मिनट के बाद आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। अलीगढ़ आरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर गुलजार सिंह ने बताया कि सूचना दिल्ली कंट्रोल रूम से मिली थी कि पूरी टीम ने सावधानीपूर्वक जांच की। जांच में कुछ न मिलने के बाद ट्रेन को सुरक्षित पटना के लिए रवाना किया गया। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर के इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ने के बाद प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 के कड़े नियम लागू कर दिए गए। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 दर्ज किया गया। इसके बाद हालात और ज्यादा खराब होते चले गए। ग्रेड 4 के नियम लागू करने का फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब पहले से ही कई पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में लागू थी। अब चौथे चरण के नियम लागू होने के बाद प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं, जिसके तहत 18 आईएएस अधिकारियों और 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम से आवास विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है।
सचिव शैलेश बगौली से पेयजल विभाग वापस लिया गया। सरकार ने सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य विभाग की नई जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा दिलीप जावलकर से निदेशक ऑडिट का प्रभार वापस ले लिया गया है। आईएएस अधिकारी और राजेश कुमार को स्वास्थ्य विभाग हटाकर आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई। दीपेंद्र चौधरी से सचिवालय प्रशासन के साथ साथ आयुष विभाग भी वापस ले लिया गया। रुड़की में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर यह है कि रुड़की में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक युवक का कार में अपहरण कर लिया। लाठी डंडों से उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। जान बचाने के लिए युवक कार से कूदकर एक गेस्ट हाउस में घुस गया, लेकिन हमलावरों ने वहां भी घुसकर उसे लहूलुहान कर दिया। वारदात की पूरी फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवकों को आरोपियों से छुड़ाया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज असम के कालीबोर के लिए रवाना होंगे, जहां से 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि ये 86 किलोमीटर लंबी परियोजना NH 715 के कालियाबोर नुलामीगढ़ सेक्शन का 4 लेन विस्तार है। इसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और 21 किलोमीटर का बाईपास शामिल है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 10 बजे वे टकराला में जन संवाद भी करेंगे। स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे। कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों के साथ स्थानीय प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी शामिल होने की संभावना है। ये जनसंवाद आम जनता और सांसद के बीच सीधा संवाद करने का अवसर माना जा रहा है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, इस सरकार में कांग्रेस का कुनबा बिखरा हुआ है। कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों, अधिकारियों और मंत्रियों में तालमेल की कमी है, जो कि हिमाचल के हित में नहीं है। साथ ही कहा कि हिमाचल में जब से कांग्रेस सरकार बनी है, जहां एक और आपदा पर हर साल कहर बरपा रही है, वहीं कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। बता दें कि ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका की कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। जानकारी के अनुसार इन देशों पर यह टैरिफ फरवरी में से लागू हो जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर डील नहीं होती है तो 1 जून को इसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा।